मेरा भारत देश महान है। हो गया विक्रमवा, खेल तेरा खत्म में हो गया विक्रमवा। मौत की बगली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी भारत तेरी खत्म। मौत सर पर तेरे आज मरा। हराम जादे कुत्ता, कब से तेरी तलाश कर रहे थे साले। दूसरे का घंट पर राज करने वाला कुकुर मरता था। रुक जा रुक जा रुक जा, पकड़ इसे पकड़, इससे मार साले को। तब तक मार जब तक मर न जा साले, मार साले। का करे अपनी जिंदगी में का करे यार। 110 का राज भाई। कतल कतल। ये पहले बताओ भाई साहब, आप लोग आखिर हो कौन? तुम्हारी मौत। हराम खोर साले कुत्ता भी संभर, मुझे पहचानने की कोशिश कर। मैं डाकू तेजा सिंह तेरी मौत का पैगाम लेकर आया हूँ। अरे आज इस दुनिया से तुझे उठा दूंगा। तेरे पाप का खड़ा भर गया बे। डाकू तेजा सिंह? हाँ। देखिए भाई साहब, हमारा आपका कोई लेन देन नहीं है, कोई बात विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। नेको राम किसान को जानता है? वो साला हमारा जीजा था। तुम इससे बात कर, मैं उसका बेटा अमर हूँ। अरे अमर? अरे मेरे भांजे। मेरे बाप को मारने के बाद मेरी बहन को जेल भेजवाने वाला कातिल साले अपनी बहन को क्यों मारा था बे? साफ साफ बता। पैसे के लिए। पैसे के खातिर किसी को भी मार सकता है? आज मैं बिना पैसे के खातिर तुझे जान से मार डालूंगा। देखिए तुम तो मेरे भांजे भांजे भगवान स्वरूप होते हैं। अच्छा, मुझे भगवान समझता है? हाँ। हाथ ऊपर कर ना मेरे और ऊपर हाथ। नहीं भागने की अगर तूने कोशिश किया, सीधा मुल्क के अदब की टकल जाओ। चल दुष्ट, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। दिखाता है साले, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, साला करे चल दुष्ट। तुम रावण खानदान को हो? हाँ, हम रावण का ही तो सारे कुंभकर्ण है। ये गला तुम्हारा साथ मैं बैठ गया। हम लोग बानर सेना हैं। बानर सेना ना सारे बनर ही तुझे खाता ही है। बानर है, बनर ही है। कौन है बे तू? कौन है बे? मैं गांडू हूँ। गाडू? गाडू ना सारे में हेरा है तू। आई एम चोई। तो डाकू तेजा का साथी डाकू चोई तू ही है? हाँ। सारे जैसे नाम है वैसे ईठा गूंठा है साला। कब है? तुम्हें कहना चाहिए कि साहब, सर कहना चाहिए। साला कह रहा चल दुष्ट। हट हट हट। युद्ध नहीं करोगे? पाछे युद्ध ना है सारे, जो तू रावण खानदान गमन कह, रामायण महाभारत मचाया है सारे ने। डाकू तेजा हम मानत है तू यसना मन बेलावत है, हम तीर तोरे खातिर धनुष लेके आवत है। ब्रह्मास्त्र लेके ऊपर का भाग गया सारे ने, मारा भी भाग गया। भग डाकू तेजा, हैंड ओवर हो जाओ। खबरदार, अगर होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो हम तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दिया जाएगा। नहीं बेटा, हम कानून की बड़ी कदर करते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा हुआ तुम्हारी ही तलाश थी, पूरी पुलिस प्रशासन तुम्हारे पीछे पड़ गई है। और शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है, और
तुम्हें इनकाउंटर करने को क्या है? ये तीर है, तीर अब क्षमा करना पड़ेगा। बोलुआ तीर है लेके आई है सर। एकर नोक कहां पे? ले जा हम ले जाए बने आए। अरे ले जाए प्रकाश भैया तो का इतना हमारे अरे भाई सेक्टर है, सेक्टर साहब है साले। नहीं हम दोस्त सारे खेल ही आया है। हम सोचे कि नकली है नहीं। हाँ सारे हम नौटंकी पुलिस है सारे नकली नहीं साहब, असली साहब है। नहीं सारा नौटंकी की दरों का समझ रहा है साला। नहीं साहब ऐसी बात नहीं। ए, थोड़ा कॉमेडी करता है। अपने साथी को समझा लो, हाँ। वरना तुम्हारे साथियों सहित तुम्हें भूत दिया जाएगा। शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि ऊपर साथ ऐसे कि डाकू तेजा को जिंदा या मुर्दा कानून के हवाले कर दिया जाए, और जो भी पुलिस प्रशासन का जो भी अफसर करेगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। आज तुम्हारा इनकाउंटर करेंगे, लेकिन भला इसी में चुपचाप यही बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, और इस दिसंबर से तुम्हारी दुश्मनी क्या है। शायद तुम्हें नहीं मालूम है डाकू तेजा कि जिसके मकान में घुस करके ये खून खराबा करने जा रहे हो, जानते हो ये मकान किसका है? ये मकान किसी और का नहीं बल्कि हमारे भाई, हमारे दोस्त अमर भैया का मकान है। और जिस शख्स के ऊपर तुम गोली का निशाना ताने थे, जानते हो कौन है? ये हमारे अमर भैया का मामा है, और अपने अमर भाई दोस्त के परिवार उनके नात रिश्तेदारों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो तुम ये जानना चाहते कि मैं कौन कहाँ कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? सुनिए हम बताते हैं। बोलो। नाम अमर मेरा वीरपुर है मकान, नाम अमर मेरा वीरपुर है मकान, बाप का नाम नेकुरा मेरे रहा, मेरा परिवार मुझसे जुदा हो गया, मेरा परिवार मुझसे जुदा हो गया, मेरा परिवार मुझसे जुदा हो गया, लगता है साहब उनसे ना मिल पाऊंगा, मेरा परिवार मुझसे ये आगे हमारे प्रभास पांडे जी के आप बड़े भैया, ये 500 रुपए में 51 रुपए आए हैं, पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। सेटर, मैं कोई और नहीं अमर हूं, नेकुरान किसान का बेटा हूं मैं। ये मेरा मामा है। पहली बात एक बात बताऊं, कोई डकैत अपनी मां के पेट से डकैत नहीं पैदा होता, उसकी मजबूरी बेबसी उसको डकैत बनने पर मजबूर कर देती। इस गद्दार ने अपनी मां अपनी बहन को मारा, मेरे बाप को मार दिया, लेकिन जिसकी मुझे तलाश थी वो नहीं हो पाया। बहन पूजा की तलाश, आज तक मेरी बहन मुझसे नहीं मिल पाई, मेरा काम अधूरा रह गया, तो गद्दार मेरे हाथों से बच गया। भैया अरे मुझे नहीं पहचान पाए। कौन है तुम? अरे अरे मैं कोई और नहीं, अरे यार अमर भाई मैं अजीत हूँ, अजीत। अरे तुम डाकू बन गए? अजीत अभी जिंदा हो तुम? क्यों क्यों मेरा कौन दुश्मन है? किससे मेरी दुश्मनी है जो मुझे मारेगा कोई? अरे मैं कानून का रखवाला हूँ, एक सच्चा सिपाही हूँ, मुझे कौन मार सकता है? उस दिन तुम्हारा कानून कहाँ गया था जिस दिन मेरी बहन को अरेस्ट किया गया था? मेरी बहन निर्दोष, बहन पाप का कातिल ये रहा,
अगर किसी गरीब के पास अगर सबूत नहीं तो उसकी जान मार दी जा। कौन सी कानून की बात कर रहे हो तुम इंस्पेक्टर? पहले मेरी बात समझो। क्या? जो तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। वो एक इंस्पेक्टर का फर्ज था, हमने हमारा जो फर्ज था हमने अपना फर्ज निभाया। ठीक है अजीत, लेकिन यार बहन पूजा की मैंने इतनी तलाश की, उसका आज तक कोई पता नहीं चल रहा है। शायद उसे भी मार डाला गया। तुम पूजा की बात कर रहे हो, पूजा हमारे पास है, बिल्कुल सही सलामत है। और मैंने पूजा को लिवाकर तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम घर पे नहीं थे। पूजा जिंदा है? अरे यार वो जिंदा मेरे साथ आई है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहोगे? जी हाँ। मैं भी बुला रहा हूँ। पूजा, अरे ओ पूजा, चल बे, चल किनारे, चल चल। पूजा, मैंने तुम्हें कई बार तुम्हारे मैके लिवा के गया किसी से मिलवाने के लिए, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और देखोगे तो शायद पहचान जाओगी। कौन हो तुम? भैया। भैया? तुमने मुझे भैया कहा, मुझे अच्छा लगा। आखिर तुम कौन हो? मेरा नाम पूजा है भैया। पूजा नाम है तुम्हारा? हाँ। तुमने मुझे भैया कैसे कह दिया? पहचानती हो हमें? हाँ, हमारे अमर भैया हो ना? हाँ, खैर अमर तो मेरा नाम है, लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? भैया हाँ? मैं तुम्हारी बहन हूँ, नेकुराम की बेटी हूँ भैया। अच्छा, हाँ तुझे आश्चर्य नहीं हो रहा कि मैं आंखों से देख सकता हूँ? भैया। हाँ? हाँ। इसके पहले घबरा जाती है। वास्तव में ये हमारी बहन है। हाँ, मैं भी तेरा बदनसीब भाई हूँ। भैया तेरे लिए जिंदा है तेरा भाई, बस तुझसे मिलना चाहता था आज। कितना साल गुजर गया तुझको देखा नहीं। 3 साल की थी जबकि हमारी आंखों की रोशनी चली गई। आज पहली बार मैं तुझे देख रहा हूं। तू पूजा है ना? तेरी आवाज से समझ रहा था कि शायद तू पूजा है। आ मेरे पास। घबराओ नहीं, अब तू मिल गई है, सब ठीक हो जाएगा। हम कहा देख रहे हैं पूजा की, तेरे मांग में सिंदूर है, तुमने शायद शादी कर लिया का रे? हाँ हाँ? भैया, किससे शादी की? इंस्पेक्टर साहब से। अजीत से तुमने शादी किया है? हाँ भैया। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अजीत यहाँ आओ। अरे भाई मैं कहता हूँ यहाँ आओ। गुड़गुड़िया कुमाई, तुमने बहन से जबरदस्ती हमारे शादी कर लिया? क्यों? भैया देखिए, नाराज मत होइए। तो उसको दबाव डाल के शादी किया कि अपनी मर्जी से तुमने शादी की? पहले एक बात बता। अच्छा, अपनी मर्जी से शादी किया है? ये इधर उधर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया। अरे पागल, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शादी से खुश हो क्यों नहीं सकता? चलो ठीक, ये शादी तो मुझे बहुत पसंद है। अजीत बाबू को तो पहले से मैं अरे पसंद भैया करता खुश हूं। हो गए ना? इससे बड़ी खुशखबरी तो और है। क्या है? अरे देखो भैया, पहले देखो। ये कहा है? अरे का तो बच्चा है। अरे ये तो बच्चा है, ये बेटा है। और बेटा किसका है जानते हो? ये मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया भैया, मैंने पैदा किया। बहुत प्यारा बच्चा पैदा किया तुमने। अरे मोटा तगड़ा मैंने पैदा किया भैया बेटा। अच्छा, तुम मरे नहीं? पैदा नहीं किए मरा थे? भैया। जैसे तुमने पैदा किया इतने मोटे ताजे बच्चे को, अरे इसमें- तो तुम्हारा ऑपरेशन किया गया है? भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें मरने क्या बात है? अबे मर्द कहाँ बच्चा पैदा करता है? पागलों जैसी बात कर रहे हो। अरे मतलब मेरे कहने का मतलब कि जन्म पूजा ने दिया, बेटा मेरा है। तो बेटा तो तुम्हारा माना ही जाएगा यार, लेकिन बहुत खूबसूरत लड़का है भाई। अरे तो मेरा बेटा है यार, बाल तो मेरा पा गया। मास्टर हाँ। देखो, बहन ने मामा बना ही दिया, खुश कर दिया। इधर आ, इधर आ। जेबा लगवाई है कि नहीं कुर्ता में? बहुत समझदार है हमारी बहन।
ठीक है ठीक भैया। है, बच्चे को पकड़ो। नहीं, नहीं, नहीं। इसका नाम क्या रखे? अरे नाम नहीं रखा है भैया, देखा आप पूजा से बड़े हैं, मुझसे भी बड़े हैं, तो आप नाम रखिए ना इसका। अब भैया नाम रखिए, खूब चुनूंगा नाम। इसका नाम डीएस रख दे, कैसे रहेगा? अरे डिया से झंडू बाम ये सब नाम मत रखिए भाई साहब, नहीं भैया जमा। नाम रखिए ना जो मुंह से जल्दी निकले। राम कृपाल कैसे रहेगा? अरे ये दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा। अच्छा, तुम दोनों का नाम मैच हो। नहीं दोनों से नहीं, हाँ। मेरे नाम से। अरे भाई बेटा मेरा है, मैं बाप हूँ, मेरे नाम से मिलता जुलता रहे ना। इसका नाम आज के बाद रंजीत होगा। हाँ इसका नाम रंजीत हो, अजीत रंजीत। अरे भैया वास्तव में नाम बिल्कुल बहुत सही है। नाम है, एकदम सटीक नाम है भैया। मेरा नाम अजीत, इसका नाम रंजीत, अजीत का बेटा रंजीत और रंजीत का बेटा अजीत। बस वही बोल दो। गड़बड़ हो गया। ये अजीत का रंजीत का बेटा जो अजीत अरे है, नहीं, यही नहीं, से निकलो, अरे जल्दी मत मैं निकलो। इनसे पकड़ो। लेकिन भैया हाँ, आपके मामा से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जो भी बातें करना है कर लो, मैं इसे गोली मारूंगा। नहीं भैया, आप कानून को अपने हाथ में नहीं दुनिया ले की सकते। कोई ताकत इसको हमसे नहीं बचा सकती। मेरे बाप को मारने वाला कातिल साला जिंदा बचा हुआ है। भैया जवाब के नाम से कोई मुकदमा नहीं है। ठीक है, तुम बात कर सकते हो। हाँ तो हम आपको कानून के हाथ में नहीं ले बे। क्या किया सर? सारे जवान बकुला वाली चाल चलत है ना, मछली पकड़ आई बरे, जितना पूछूंगा बे उतना ही बताना। कसम भोलेनाथ की। भोलेनाथ का नहीं, सारे जितना हम पूछत है उतना बताओ। पहले बता हाँ। कि सेठ नेकू राम का खून किसने किया? मैंने ही तुमने किया? अपने इस नाजुक हाथों से साले को काट के मारा। अच्छा, शोभा रानी का खून किसने किया बे? कसम पन्ना लाल की। कौन पन्ना लाल बे? ये कौन? हरे राम हरे कृष्ण, मैंने ही बड़े प्रेम से मारा, अपनी बहन को भी मार डाला? आराम से। साले दो खून तुमने किया, हाँ? और सजा हमारी पत्नी पूजा और हमारा भाई अमर भोगे। हराम खोर, ऐसे ही गवाही तुझे देना है, ऐसा ही बयान देना है कहाँ? कोर्ट में। बड़े शौक से दूंगा। साले तेरी हंसी तो हम सजा होने के बाद निकालेंगे। चल साले, चल। अरे भगाई ना, नीलमिक नहीं पूछा। हाँ नीलम को क्यों पूछ? अरे पूछा, अरे सुनो, वो गाड़ी में बैठा होगा भैया। मैं बताता हूँ। आप पूछा से बात करिए, नीलम को क्या उठा ले ना? गया। एक मिनट रुको रुको। हेलो, नीलम तुम्हारी बहन है ना? हाँ भैया। सांवली सी है, हाँ हाँ। मैं जानता हूँ उसे। अरे आप भाई साहब कभी देखे नहीं तो आप कैसे जानेंगे? नहीं जानता हूँ, पहाड़ी पे ले जाकर के उसे ये मार रहा था, हाँ हाँ तो मैंने इसे बचाया। पूजा हाँ मैं नीलम नीलम है मेरे पास, हाँ। मैं बुला रहा हूँ उसे। कहाँ है भैया? जल्दी से मेरी बहन से मिलो। नीलम, कहाँ है? देखो नीलम, अरे क्या कर रही है? क्या है? इधर आओ, तुम्हारी जगह हमरे दिल में पैर छूती हो हैं? बड़ी तारीफ है। अरे क्या भेंट अखबार कर रहे हो किसी औरत के साथ? भाई साहब मेरी बहन को बुलाओ, नीलम को। वही तो आई है भाई। अरे अरे हरमुनिया बजाना हम भी सीखेंगे। भाई साहब देखिए, एक गाना बजाने का समय नहीं, हमारी बहन की जान समय खतरे है। में। बेटा पैदा हुआ है, सोहर तो होगा भाई। अरे यार हमारी बहन की जान खतरे में, तुम्हें सोहर ये लगा है। सामने खड़ी है तुम्हारी बहन। देखिए मजाक करने अच्छा का- तुम जाओ पूजा से बात करो। बहन इधर आ, रे इस लड़की से बात कर। कौन हो? भाभी नमस्ते। नमस्ते, लेकिन आप कौन हो? भूल घूंघट ही खोलो। गया हूँ। तहार ननद। घूंघट खोलो। नीलम, हाँ भाभी, शादी के लू का? का करी? बात करो यार नीलम से। कौन है नीलम? भैया नमस्ते। कौन हो तुम? क्या नाम? नीलम। कहाँ के रहने वाली हो? यहाँ कैसे आई हो? आने का कारण क्या है? आने का मकसद क्या? साफ साफ बताओ बहरत में। अबे पुरानी वाली भाषा तहाँ नहीं। हाँ? अबे पुरानी वाली भाषा तहाँ नहीं गए। ए भैया, हाँ। हम तार बहन नीलम। भूल गया ना अपने बहन के बहुत जल्दी। तुम नीलम हो? हाँ क्या बोली? नीलम। साफ साफ बताओ, कौन है लड़की तुम? सही भैया, तार बहन नीलम। नीलम हो? हाँ
ये बता, का पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ हैं? ये मांग में सिंदूर, बड़ी टिकुली, ये सब ये सब आचा पाचा ये सब क्या है? भैया हैं? का बताए हम और शादी कैले हैं। शादी कर ली? हाँ किससे पूछी? भैया हम केहू नहीं पूछे। घर में एक बड़ा भाई है। कहा लीड निकाली? ए भैया पहले मुझसे जितना पूछ उतना बता। पहले बता, तू हमारी बहन है, हाँ। एक इंस्पेक्टर की बहन हो करके बड़े भाई की बगैर इजाजत ली तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली? हाँ? यही इसीलिए पढ़ाई लिखाई यही संस्कार तुम्हें दिया है? ए भैया अच्छा हमका एक बात ई बतावा, हाँ। कब तक जवान बहन अपने घर में बैठ। पसंद का खानदानी पढ़ा लिखा लड़का, सर्विस वाला लड़का मिलेगा तभी तो हम तुम्हारी शादी करेंगे। अरे सारी बात छोड़, ये बता कि जिस लड़के से शादी की वो लड़का कहाँ मेरे सामने आएगा? मैं उस लड़के से सवाल पूछूंगा करूंगा, हमारी जायदाद हमारी बहन उसकी हिम्मत कैसे पड़ी शादी करने की? कहाँ है वो लड़का जिससे तू शादी की? हमारे सामने हाजिर कर। हाँ गुस्सावत है ना। जितना बोल रहा बताओ लड़का कर मेरे सामने। ए भैया हम बोलो। केहू और से शादी नहीं आओ करें। समाज में हमारा मान मर्यादा क्या रह जाएगा? ए भैया हम केहू और से शादी नहीं करें। किससे शादी की? तुम्हारे दोस्त अमर से शादी करें। आगे बात मत कर, अमर भैया ऐसे नहीं है। सच बोल रही हूँ। चल पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल। क्यों भाई साहब, ये लड़की क्या बकवास कर रही है, फालतू बात बोल रही है? सही कह रहे, मैंने शादी किया है इससे। आपने शादी की है? हाँ। देखो ये मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी आप शादी कैसे कर ले? मैं नहीं मानूंगा ये रिश्ता। क्या? अरे भाई मैं कैसे मान लूं? अरे पूजा से मैंने शादी किया, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। तो आज के बाद मुझको अपना जीजा मान लो। कौन सी मान लो आज के बाद मुझको अपना? दरअसल बात ऐसी है, हाँ। दिसंबर इसे ले जाके जान से मारना चाहता था। मैंने इसको वापस किया। मैं गया था दर्शन करने, तो कहती है वहां जाऊंगी तो मेरे भाई की इज्जत चली जाएगी। सब लोगों के सामने उठा कर लाया था दिसंबर, मुझको पूरा गांव देख रहा था, मेरे भाई की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम मुझसे शादी करते तो ठीक है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अब इसकी जान बचाने के लिए मुझको शादी करना पड़ा यार, इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। अरे यार यही लफड़ा तो तुम्हारी बहन के साथ हुआ था। मैंने इससे शादी न किया तो ये भी जान देकर अब क्या बताया तुम्हें। लेकिन भैया हमें बड़ी खुशी है, हमें यही नहीं दिन नीलम की शादी करना ही पड़ता। आपसे बेहतर, आपसे अच्छा लड़का नहीं मिलता भैया। अब भाई मिले हैं, मिले जो होना था सो तो हो गया। हाँ भैया। नीलम इधर आओ। नीलम अपने भाभी के पास जाओ। हाँ जाओ जाओ, 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 जाओ। हम भैया बाहर हैं कुछ देर में। जाओ। बहुत हंस रही है, क्या बात है? दरअसल बहुत दिनों के बाद मिली है अपने भाई से, भौजाई से मिले, मुस्कुरा रही है। आप भी तो काफी दिन के बाद अपने बहन से मिले हो ना? अरे भाई क्यों नहीं, हम ये सोच रहे हैं हाँ कि कुछ दिन के लिए पूजा को अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ, भैया। और कहो तो तुमको नीलम को छोड़ देता हूँ। आप दूसरी बात ये हाँ कि आज तक हम एक दोस्त रहे, हाँ भैया। हमारी दोस्ती रही बचपनी। अनबन हुआ, कहा नहीं हो जाता, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ये दोस्ती हमारी रिश्तेदारी में बदल गई। कुछ बड़ी बात है भैया। आओ यार घर से। दोस्तों हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हुआ, हमारे संगीत का अंत हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार जाते जाते ताली जरूर बजाना यार। भैया हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो क्या कहना? कॉलेज में एक बात हमें याद आ गई। क्या है? आज जब प्यार से आप गले लगाए तब याद आई। कॉलेज में जब हम लोग जाते थे तो आप एक गाना गाते थे ना, वो दोस्ती ऐसा कुछ गाना क्या था? हमें याद नहीं है। तो मैं वो गाना भी याद है। आज सुना दीजिए, एक बार मुझे सुना दीजिए। तुम भी साथ दोगे? याद रहेगा तो साथ देंगे।
साथ ये कार्यक्रम थोड़ा बरसात के कारण लेट हुआ था, लेकिन हम लोग संगीत में कहीं कोई भी सीन कोई भी चीज हम लोग काट कर नहीं दिखाए, पूरा संगीत दिखाए। आप लोग ये मत सोचिएगा कहीं से ये लोग काट पीट के जल्दी कर दिए, नहीं, ये गलत बात है। अभी तो हमारी संगीत कब की खत्म हो गई थी, लेकिन हमने सोचा कि आप लोग इतने प्यार से बैठे हैं, रात भर आप सब अपनी नींद को हराम करके हमारा इंतजार किए। कुछ लोग तो लौट करके आए संगीत देखने के लिए, इसलिए हम पूरे कलाकार पूरी मेहनत के साथ, हमारे साजिंदा जितने सब पूरी मेहनत के साथ पूरी संगीत आप सबको सामने पेश किया। तब तक लिए नमस्ते, और फिर चांस देंगे, मौका देंगे, सेवा करने का अवसर देंगे, तो इससे भी अच्छी